नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, टॉपिक नहीं है बल्कि क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम 12th क्लास। और टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाइए, कंसेप्ट देखिए, डिमांड आएगी तो फिर मैं और भी आगे एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट लेके आऊँगा। अभी हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यूटी की तरफ। ये मेरी जो वीडियो है वो पार्ट्स में होगी। हर वीडियो में मैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो लेके ही आऊँगा। क्वेश्चंस के हिसाब से आप सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं, स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट। आपको पता है कि कंटिन्यूटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर से डेफिनेट क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द फॉलोइंग फंक्शन इज द कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पिछले 10 सालों में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जिसमें फंक्शन को कंटिन्यूअस बता दिया गया है और बोल दिया गया है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार बेसिक पे चल देते हैं। आप सभी जानते हैं कि यदि हम किसी फंक्शन की बात करें ना y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसके कंटिन्यूस होने की जो कंडीशन होती है, हम उसके एग्जिस्ट पॉइंट से बात करते हैं कि भाई एग्जिस्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट जो होता है, लेफ्ट साइड का जो पॉइंट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, क्या वो इक्वल है किसके, एग्जिस्ट पॉइंट के। और ये कहते हैं हम कि राइट हैंड से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है, क्या वो सही मिल रही है। बिल्कुल लिमिट का कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट, हम केवल यहाँ पर यही बात करेंगे कि हम इसके नेबरहुड पॉइंट से बात करते हैं। कौन से होते हैं नेबरहुड पॉइंट्स? एक तो लेफ्ट हैंड साइड का होता है, एक राइट हैंड साइड का होता है। सबके साथ ये सिचुएशन होती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भैया हमें क्लियर बताओ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसी है, इसका मतलब ये कैसा है। तो ये कैसा है मतलब इसकी वैल्यू की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट पॉइंट देखते हैं, लेफ्ट हैंड LHL देखते हैं, RHL देखते हैं और एग्जिस्ट पॉइंट पर बात करेंगे। यदि तीनों पे वैल्यू हमारी इक्वल आती है तो वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, तो हम इसी से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई फंक्शन हमारा, अभी पहले वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि जो वैल्यू 0 पर आ रही है वही 0 माइनस h पर आएगी, वही 0 प्लस h पर आएगी। तो स्टूडेंट, जैसे बोर्ड में लिखना है बिल्कुल मैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सीधे से कंडीशन है कि फंक्शन जो है ना x इक्वल टू 0 पर, उसने क्लियर कर दिया कि जो वैल्यू है ना वो हाफ आ रही है। अब वो कह रहा है कि जो ऊपर वाला फंक्शन रीड करें तो वो कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल 0। अब आपसे कोई कह दे कि x इज नॉट इक्वल 0 है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, यार x इज नॉट इक्वल 0 क्या रखें। यार आपसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो यार। यदि मुझसे कोई कह दे कि आपकी ये 35 नहीं है तो यार तो 35 से ज़्यादा होगी या बड़ी होगी, 2 सिचुएशन ही तो बनेंगी। ठीक भाई, एक बार ग्रेटर देन 35, एक बार लेस देन। तो बच्चे ना इस चीज़ को लेकर मतलब क्वेश्चन देखते हैं ना, कंटिन्यूटी का खौफ है उनके अंदर। कंटिन्यूटी क्या है यार, खौफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बेसिक तो काम करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल लिमिट्स के बेसिक्स आने वाले 11th क्लास वाले। तो x की जो वैल्यू है ना, या तो 0 से छोटी है या फिर 0 से बड़ी है। अब हमें ये पता है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, और मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू निकालो और इसके इक्वल लिख लो। चॉइस आपकी है। अब हम आगे चलते हैं। हमने लिखा 0 माइनस h, LHL, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लिमिट, अब यहाँ मैं h ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं x में ही काम कर लूँगा, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को मैं लिखता हूँ x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आप समझ गए होंगे 0 माइनस का मतलब क्या है कि जो h है ना वो भी नेग्लिजिबल ही है यार। जरूरत पड़ने पे 0 है और वैसे 0 नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 होता है, 0 पे कैसे पहुंचा जाए। ठीक, तो अब हम 0 माइनस का यूज कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें सर? तो अब गौर से देखा जाए तो ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन बन गया, और लिमिट कहती है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 है ना, तब आप जानते हैं, तब आप क्या जानते हैं, तब आप जानते हैं कि sin x अपॉन x विल बी 1। सबको पता है। ठीक, तो यहाँ पर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा 1 हो जाता है। अब ये खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब बात आती है कि बनता है हमारा 1 माइनस कॉस के x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई उसे कैसे सॉल्व करें? तो जब हमने लिमिट करी थी ना, तो इस पर भी बड़ा गौर किया था। हम सभी जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है ना,
वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 थीटा था तो हाफ हो गया, तो यहाँ पर kx अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पर हम गौर करें तो साइन थीटा अपॉन थीटा साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने के लिए 1 करना है हमें। तो सर हमारी मजबूरी क्या है कि यहाँ पे के एक्स अपॉन 2 है, तो x तो है, k नहीं है, ऊपर से इसका स्क्वायर है, तो किससे इंटू करें, क्या बनाएं। अब बहुत स्मार्ट बनो, कितना स्मार्ट बनना है वो देखो। लिमिट x टेंस टू 0, इसे हम लिख लेते हैं, अपनी मर्जी से लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, के एक्स अपॉन 2। अब आप सब समझ गए होंगे एक चीज कि यहां पर जो अवेलेबिलिटी थी ना, जो अवेलेबल चीज थी वो मेरे पास एक्स स्क्वायर थी, फालतू क्या है, के स्क्वायर अपॉन 4 फालतू आया है। तो ठीक है, के स्क्वायर अपॉन 4 यहां पर डिवाइड किया था तो ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक भाई, इक्वल वर्क होता है ना, ऊपर नीचे हो गया। सर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और अब हमारे पास बचा 2k स्क्वायर अपॉन 4 नॉट 2। ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, 0 माइनस एच की आई है। अब हम जानते हैं कि फंक्शन यदि हमारा कंटिन्यूस है, ये वर्ड समझ ही रहे होंगे आप, तो हम ये जानते हैं कि f0 माइनस एच और f0 पे जो वैल्यू है सेम होगी, तो k स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है। स्टूडेंट बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा है क्वेश्चन, देखिए आ सकता है, मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से है ना वो अधिकतर बन जाते हैं। कुछ पॉलिनोमियल्स पे भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जल्दी, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। और ये समझ लीजिए कि ये आइडेंटिटी तो बनती है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसलिए भी बनती है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, उधर 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो भी साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 की तरफ जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स भी 1 होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारा पहला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाले कि भैया ये हमारा दिक्कत नहीं करने वाला कुछ भी, ये हम समझ गए। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। यहाँ कहता है कि यदि x की वैल्यू 0 है ना, यह 0 से छोटी है। ठीक, 0 से छोटी है और 0 से बड़ी ये होगी, तो 0 से छोटी है और 0 के इक्वल है, तब ये वाला आप टर्म यूज करोगे। ठीक, और वैसे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 0 पे निकालो वैल्यू, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, 0 पे वैल्यू निकालो। सर 0 पे निकालते हैं ना हम, तो a साइन π/2 0 + 1, और भाई a साइन π/2 ही बचा सर, और ये a आ गया, तो सर यहाँ तो आप बच गए। अब 0 माइनस एच के लिए भी इसे यूज करते, लेकिन वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू नहीं निकलेगी। वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि यार x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 + h, ये LHL है, RHL है सॉरी। ठीक, तो इसे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब 0 प्लस जो वहां था 0 है, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, कुछ और होता तो रख के दिखाता आपको। ठीक, अब यहां आ गया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना अलग। इस tan x को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, राइट। लिमिट h टेंस टू 0, साइन एक्स कॉमन ले लें और इसको हम भी लिख लें 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो काम कोई दिक्कत नहीं करेगा हमें, बच गए हम यहाँ पर भी। ठीक है, साइन अपॉन कॉस फिर से tan बन गया। सर फायदा क्या था भैया, आपकी इनटू में आ गया है सारा पोर्शन, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया वो हमको। अब हम जो लिखेंगे ना वो लिखने जा रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है जो मैंने यहाँ नहीं लगाया था, अच्छा h लिख दिया था, माफ़ करना भाई। ठीक, अब tan x आ गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, tan x अपॉन एक्स तो ये बन गया, आपने बना दिया ये। अब 1 माइनस कॉस एक्स मैंने वो रफ नहीं करा था सर, ये हो गया। सर नीचे तो एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये तो सर आपने 1 बना दिया, फिर से लिख दो ना यार, उसे क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
2 आगे है ही, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। तो भाई x² तो था हमारे पास, लेकिन ये 2 की एंट्री जो कराई है आप सर 4 से इंटू भी करो, मैं तो जब ही सेटिस्फाई होऊंगा। ओके, सीधी सी बात है ना कि भाई सर मैं तो जब ही सेटिस्फाई होऊंगा जब आप 2 से मल्टी, तो यहाँ पे करो, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हमारा 1 हो गया, सॉरी डायरेक्ट लिख देंगे, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आ गया हमारा आंसर 1/2। ओके, अब हम जाते हैं a की वैल्यू के लिए। तो अब हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस था, तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो सर a की वैल्यू हाफ हो गई। स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों का पर्पस मेरा यही था कि आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ समझाएं, क्योंकि डेफिनेट जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं आइडेंटिटी से आना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है। वीडियो कैसा लगा आप बताइए मुझे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपको देता रहूँगा, खासकर ये छोटे छोटे टॉपिक्स जिन पर बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी वो इंटीग्रेशन को लेकर थी, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से वो डिज़ाइनिंग लेके आया था पेपर क्वेश्चंस की, कि जिस तरीके से पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे मोटिवेट होने के लिए बस आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कराएं भी, भाई सबका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।